प्रकृति है। क्वेश्चन देखिए, अधिगम क्या, ये आपको भाई में पूछ सकता है जी। अधिगम, लर्निंग को ही अधिगम बोला जाता है। लर्निंग जो आप सीखते हैं ना, उसी को अधिगम कहा जाता है जी। अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग बोलते हैं। ऐसे कहते हैं कि सीखना, यही लर्निंग को ही अधिगम है। हैं लिखिए ना, सुविचार डेली नहीं है, आप शुरू कर दिया, आप लोगों का परीक्षा आ गया तो इसीलिए सुविचार को अब नहीं लिखिए। सीखना एवं सिखाना, शिक्षा के दो ही पहलू हैं। शिक्षा के दो ही पहलू हैं, लिख लीजिए। सीखना एवं सिखाना, लर्न एंड टीच। आगे करना है। अधिगम क्या है, इसकी क्या प्रकृति, आपसे पूछा जाएगा अधिगम क्या है। भाइवा का क्वेश्चन दिखा देंगे, 20 को क्वेश्चन दिखाएंगे, वही में आपको जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिखें अधिगम क्या है, आगे आज हो गया तो लिखिए। देखिए अब अधिगम वह प्रक्रिया है, देखिए अधिगम वह प्रक्रिया है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है। नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है। देखिए अब अधिगम की प्रकृति, देखिए
अधिगम का मतलब कोई आदमी सीखता है जी, तो नया चीज़ सीखने को उसको मिलता है। पहले से व्यवहार में जब परिवर्तन नहीं होगा तो अधिगम नहीं कहलाएगा, है कि नहीं। तो अधिगम की जो प्रकृति होती है ये क्या होती है, लर्निंग का। आदमी जो है अभी अधिगम ही करता है, तो अधिगम की प्रकृति, आइए अधिगम की प्रकृति। आपसे भाइबा में क्वेश्चन पूछा जाएगा जी अधिगम क्या है, इसकी क्या डीलेट में बीएड का क्वेश्चन आया था, यह अधिगम क्या है, क्योंकि अधिगम पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु ये सब ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन जो है। अधिगम की प्रकृति लिखिए, पॉइंट बना के दिखाऊंगा सब में। अधिगम की प्रकृति, हो गया। तो लिखिए नंबर 1 में आइए, अधिगम मानव प्रकृति पर आधारित है। अधिगम मानव प्रकृति पर आधारित है। अधिगम मानव प्रकृति पर आधारित है। देखिए मनुष्य का स्वभाव जैसा रहेगा ना वैसा ही वो सीखेगा। जैसा स्वभाव रहेगा उसको, नटखटी रहेगा तो नटखटीपन से वो सीखेगा नहीं। तो अधिगम की प्रकृति वातावरण पर भी निर्भर करता है जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आइए, अधिगम में प्रतिस्थापन संबंध होते हैं। अधिगम में प्रतिस्थापन संबंध होते हैं। संबंध होते हैं। संबंध होते हैं। अब जरा देखा जाए, मैं थोड़ा समझाता हूं इसको दूसरे तरीका से। देखिए मानव में क्रिया 3 तरह से होता है जी, तीनों तत्व क्रियाशील होते हैं। जैसे वातावरण अगर क्रियाशील नहीं है तो व्यक्ति नहीं सीख पाएगा। वातावरण का मतलब हमारे आसपास का माहौल अगर या एक्टिव अगर है तो कोई व्यक्ति जल्दी सीखता है। और यह अगर मान लें कि व्यक्ति एक्टिव है और वातावरण एक्टिव नहीं है तो भी व्यक्ति जल्दी सीखेगा। जैसे हम अच्छे हैं तो हम कहीं जाएंगे तो हम अच्छाई फैलाएंगे, बुराई नहीं फैलाएंगे। नहीं, मैंने कहानियाँ कुछ सुनाया था बीच में, जो गुरु कहीं गांव में गया, वहाँ के लोग खूब गाली दे रहा था, तो कहें कि बेटा तुम ऐसे ही बने रहो, बहुत अच्छा है, तुम ऐसे ही रहो, आबाद रहो, यहीं रहो। और दूसरे गांव में गए ना तो वो बच्चा अच्छा करता था, मतलब कि अच्छा बानी स्वागत किया, तो कहें ना बिछड़ जाओ, भटक जाओ तुम लोग। तो उनका जो शिष्य था वो पूछा कि गुरुदेव आप वो गाली दिया, उसको कहें कि ऐसा ही बने रहो, और इसको कहते भटक जाओ, ये बर्बाद हो जाओ, इधर चले जाओ, तो आप ऐसा क्यों कहें? बोले बेटे यह व्यक्ति बुरा है, अगर ये फैल गया तो जिस वातावरण में जाएगा ना उस वातावरण को ये गलत बना देगा। लेकिन यह व्यक्ति अच्छा है, अगर जिस वातावरण में जाएगा उस व्यक्ति उस वातावरण को भी अच्छा बना देगा। इसलिए मैं कहता तुम भटक जाओ, तुम सब जगह फैल जाओ, मतलब कि अच्छा बन जाओ। तो व्यक्ति बुरा है तो वातावरण को बुरा बना देगा, ठीक है। वही कहा जाता है कि प्रतिस्थापना, यानी कि जगह चेंज करने पर व्यक्ति अच्छा है तो यह उसके आंतरिक जो है क्रियाशील हो जाता है, ठीक है। आगे लिखिए, अधिगम में प्रभावपूर्णता, आगे लिखिए पॉइंट, अधिगम में प्रभावपूर्णता पाई जाती है। अधिगम में प्रभावपूर्णता पाई जाती है। अधिगम में प्रभावपूर्णता पाई जाती है। आगे लिख लो, देखिए अधिगम शैली, अगला पॉइंट में है अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल।
नहीं, अगला पॉइंट में है। हाँ, अधिगम शैली। देखिए, अधिगम का अपना अपना एक शैली होता है जी। ये सब देखिए, कुछ ये सब कठिन हिंदी होता है जी। शुद्ध हिंदी में हम लोग पढ़ाई करते हैं, लोग विद्यालय को लोग पाठशाला कहता था जी, नहीं। और शिक्षण सामग्री अध्यापक आता है, शुद्ध भाषा अध्यापक है। डस्टर को हम लोग जो है लेखनी, पेन को लेखनी, अध्यापक अध्यापिका, नहीं। उसके बाद प्रार्थना को क्या बोलते हैं सुबह में, याद है आप लोग को? प्रार्थना को लोग क्या बोलते हैं शुद्ध भाषा में? याद कीजिए, क्या लोग बोलता है सुबह में जो है? स्तुति नहीं जी, सुबह का बहुत अच्छा याद नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, थोड़ा सा ये है, क्या बोलते हैं, याद है? ये शुद्ध भाषा में उसको अर्चना नहीं, वंदना भी नहीं, बहुत अच्छा उसका नाम दिया गया है। शुद्ध हिंदी में उसको बोला जाता है, पुराने लोग उसको बोलते थे जो नहीं है, ठीक है। रजिस्टर अंग्रेजी शब्द हो गया है। रजिस्टर क्या हो गया? एक पंजिका हो गया, वो पंजिका पुस्तिका हो गया हुआ है। पंजिका मतलब हम लोग रजिस्टर करते हैं किसी का जो नहीं है। चौक, चौक अंग्रेजी शब्द हो गया। डस्टर भी अंग्रेजी शब्द हो गया। बोर्ड भी, बोर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? श्याम। पट्टिका तो उजला हो गया, इस और काला हो गया, ये उजला है तो श्वेत पट्टिका हो गया, नहीं। तो कहने का मतलब शुद्ध हिंदी हम लोग भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजी को हम लोग ला रहे हैं। फादर मदर, माता पिता नहीं, लोग पहले माँ बाप होते थे, अब हो गए फादर मदर, नहीं। पहले लोग अतिथि को घर में कितना इज्जत करते थे। एक समय होता था तो लिखते थे, अपने घर पे लिखवाते थे, पता है क्या? सुस्वागतम, ठीक है। फिर लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर लिखना शुरू किए वेलकम, नहीं। फिर लिख दिए वहाँ पर क्या चीज़? हाँ, फिर लिख दिए कुत्तों से सावधान। लोग कुत्ता पालना शुरू कर दिया ताकि कोई मेहमान ना आ जाए घरे, नहीं तो खा के चला जाएगा, समझ नहीं है। अब कौन जाए, कुत्ता रहता है घर में, कोई रहता है भाई कुत्ता नहीं, बाहर चलो, नहीं। कुत्तों से सावधान। पहले लोग साइकिल चलाता था, चलाता के जाता था, अब उल्टा जाता है। अब साइकिल चलाने जिम में जाता है लोग, देखिए वहाँ पर साइकिल चलाते रहता है सब। पतला हो गया, मोटा होना है, पतला होना है, नहीं, बॉडी बनाना है सब। अब पहले के लोग सब कभी बीमार नहीं होता था, सब ये सभी हमारे एक प्रकार के सीखने की एक प्रकृति है। प्रकृति का मतलब ईश्वर ने एक प्रकृति वो होते हैं, एक प्रकृति हो गया अधिगम का। तो ईश्वर ने हमें हर चीज़ से नवाजा है। ये धरती मेरा खजाना है, ये वायुमंडल हमारे लिए ईश्वर ने वरदान दिया है, मगर हम इसको क्या किए? धरती को जहर बना दिए, ये वायुमंडल को जहर बना दिए। तो हम लोग जहर पिएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? लोग जहर पी रहे हैं, नहीं, तो बीमारियां उत्पन्न होती है अभी जो है। चलिए अब आगे हम लोग लिखेंगे स्वदेश अधिगम। ये तो हो गया। ध्यान के विषय में आप लोगों को पढ़ाए थे, रुचि पढ़ाए थे आप लोग को, याद है? रुचि, रुचि क्या है? संवेदना नहीं। अब जो मेन होगा वही चीज़ को स्मृति पढ़ाए थे, नहीं। अच्छे स्मृति के लक्षण, स्मृति लिखाए थे ना आप लोग को। स्मरण करने की, अब स्मरण करने की विधियाँ, स्मरण करने की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। क्वेश्चन लिखिए तो, स्मरण, अगला स्मरण करने की विधियों का उल्लेख करें। अगला प्रश्न है स्मरण करने की विधियों का उल्लेख करें। 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 देखिए, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं मेमोराइज, यानी कि हम लोगों का स्मरण करने की बहुत सारी विधि है जी। कोई बच्चा रट के याद करता है जी, कोई मने मने याद करता है, नहीं, कोई लिख के याद करता है, और कोई जो होता है, अभी इंसान का सबसे ज़्यादा अभी ये मेमोरी पावर कम होते जा रहा है जी। जानते हैं इसका कारण क्या है? इस सब का रीज़न है हमारा मोबाइल। अब बोलिए सर मोबाइल क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा उसको यूज करते हैं, हर काम मोबाइल से कर लेते हैं। टॉर्च जलाना है, दाब दिया, कैलकुलेटर यूज करना है, तुरंत क्लिक कर दिया, कुछ भी सर्च करना है गूगल पे चला गया, तो दिमाग तो लगता नहीं है, तो इंसान को समय नहीं है।
अब मोबाइल से आपका क्या है पता है, आँख की कमजोरी हो रही है। क्या है? क्योंकि आदमी 24 घंटा में ना 20 घंटा मोबाइल में रहता है। खाते हुए मोबाइल, सोते हुए मोबाइल, खाना बनाते हुए मोबाइल, हर चीज़ में मोबाइल, टीवी मोबाइल सबसे ज़्यादा नहीं। तो मोबाइल यूज़ करेगा तो मोबाइल से आपका आँख तो प्रॉब्लम होगा ही, साथ साथ में आपका ईयरफोन लगाते हैं, कानों प्रॉब्लम होगा। कान और आँख जुड़ा हुआ है किससे? हमारा ब्रेन से, क्योंकि सब कहते हैं ना पास में ना जी, ब्रेनो तह में जुड़ा है, कान वो, आँख वो, नाक के मुँह बोलना ही पड़ता है, सारा चीज़ में जुड़ा हुआ है। तो हमारा मेमोरी पावर जो है वो लॉस होते चला जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी विधि हैं जिसके अनुसार आप मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, लिखा जाए पहला खंड विधि। खंड देखिए नंबर 1 में खंड विधि, नाम से है जी खंड। खंड मतलब क्या होता है बोलिए तो, जानते होंगे तो खंड खंड करो। हाँ, जैसे बहुत लंबा है पैराग्राफ है, अभी हम पूरा आपको लिखा दिए एक बोल, आपको समझ में नहीं आएगा, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में उसको पढ़िए, कई भाग में बांट दीजिए। नहीं, जैसे बताइए राजेंद्र प्रसाद के जन्म है, मरण है, नहीं, शिक्षा है, विवाह है, काम है, मृत्यु है, तो कई भाग में बांटिए। नहीं, अब उसको याद कर लीजिए, परीक्षा में ऐसे ही लिखना होता है, समझ गए? तो चलिए खंड विधि समझ गए। दूसरा लिखे प्रगतिशील विधि। प्रगतिशील विधि, प्रगतिशील विधि, ये भी वैसा ही है जी। इसमें भी क्या होता है, पहले खंड को याद कीजिए, दूसरे खंड को याद कीजिए, फिर तीसरे खंड को याद कीजिए। ये भी इसी में आ गया, प्रगतिशील, काम करते चलिए याद होते चला जाएगा। तीसरा पॉइंट में आइए, आइए रटने की विधि। हाँ, अभी खूब नहीं, कभी कभी रटते आप लोगों को याद हो जाता है, खूब रटो, रात भर रटो। जैसे हनुमान चालीसा याद करना था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, खूब रहता है, जय कपिश तिहु लोक उजागर राम धाम आंजनेय पुत्र नामा। तो क्या होता है, खूब रटता है, तो रटते रटते क्या हो गया ना, उसके अंदर में याद हो गया। हम लोग याद है कि हम लोग पूरे हनुमान चालीसा को याद कर लिए थे। कैसे पता है, हम लोग सुबह जब टहलने जाए ना तो ऐसे रख ले, टहलबो करे, एक एक लाइन पढ़े, मन में खूब रटे। वो बचपने की बात याद है, तो हम लोग पूरा याद हो गया था, पूरे के पूरे हनुमान चालीसा, पूरे के पूरे कंठस्थ, पूरा शास्त्र याद कर लिए थे, पूरा जो नहीं। फिर छोड़ दिए तो धीरे धीरे क्या हो गया, बीच में विस्मृत हो गए, यानी कुछ भुला गए और कुछ याद किए नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अभ्यास ना कीजिएगा तो भुलाएंगे हम, आधा याद है आधा भूल गए। तो आगे लिखिए अब क्रिया विधि। क्रिया करके कीजिए, उस काम को करना है, आराम से कीजिए और अंत तक जाइए। क्रिया विधि, आगे है पूर्ण विधि। पूर्ण का मतलब समझ गए, शुरुआत कीजिए पहला पाठ से, अंत कीजिए अंतिम पाठ से, इसके बीच में पढ़ते रहिए। पूर्ण विधि पूरा जब तक ना हो जाए तब तक छोड़िए नहीं, बार बार पढ़िए तब होगा याद। आगे आइए अब सक्रिय विधि। सक्रिय नाम से है जी, एक्टिव मेथड, मतलब कैसा, बोल बोल कर याद करिए। इसमें हाँ उसमें भी है और ये भी है बोल बोल कर। एक होता है जी मने मने रचता ना है जी, एक होता है बोल के रचता है। दूगो देखें कि नहीं, कभी कोई आदमी मने मने खूब रटेगा, मने मने, और कोई बोल के, अब देखें बोल बोल के पढ़ते रहता है। तो में दो विधि होते हैं। अब आगे लिखिए निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि क्या होता है पता है, दिमाग में पढ़ लीजिए, मन में सोचिए, विचारिए, एक क्या पढ़ाए थे सर, मन में रट लिए, उसको बोलते हैं निरीक्षण, अपने आप में निरीक्षण करना। उसके बाद आइए विचार साहचर्य की विधि। साहचर्य, विचार साहचर्य की विधि, विचार साहचर्य की विधि, विचार साहचर्य की विधि। विषा हो गया, हो गया।
चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे स्मृति ही। 2 क्वेश्चन हो गया इसमें से ना। आप लोग इस बना के जो लाए हैं पढ़ने के लिए जो बोला गया था उसमें। हाँ तो चलिए आप लोग अभी क्लास होगा आधा घंटा। आज आप लोग 12 से तक कुछ 5:15 बजे तक छोड़ ही देंगे। ऐसे आज मेरा भी कुछ काम है थोड़ा मार्केटिंग का, तो आप लोग को पूरा कर लेंगे। पोएम आप लोग को देख देता हूँ, कुछ पोएम है, कुछ खेल विधि है, कुछ है, देख लेता हूँ। नहीं आज आप लोग को कुछ घटाओ का कुछ विधि बता देता हूँ, ठीक है। समासी को लिखिए। हंसना सीखो, फूलों से नित्य हंसना सीखो। याद है कविता आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? इसको आप लोग ना असाइनमेंट में बना लीजिएगा। अब आप लोगों को समय ज़्यादा लिखाने का 1-2 करेंगे और ज़्यादा आप लोगों को देते पैसा। उसको कैसे बनाना पता है? बनिया से चारों तरफ फूल का फोटो बना लीजिएगा एकदम बढ़िया से। जैसे फूल बनाता नहीं है लोग, ऐसे कर लिया, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके बढ़िया से सजा के एकदम इसमें डाली बढ़िया से पूरा करके ऊपर लिखिए हंसना सीखो। ये घर में भी आप लगा सकते हैं बढ़िया से लिख कर, ब्लू रेड ऐसे करके, नहीं ग्रीन हरा, लिखिए हर कलर से लिख सकते हैं बढ़िया से। फूल का फोटो बनाइएगा बढ़िया से, फूल लगा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। लिखिए फूलों से नित्य हंसना सीखो, फूलों से नित्य हंसना सीखो, हो गया। नीचे आइए। भंवरों से नित्य गाना, भंवरों से नित्य गाना, भंवरों से नित्य गाना। भंवरों लिखते हैं, भंवरों समझते हैं? भंवरा को देखें कभी? गाना मतलब गीत हमेशा, मतलब आवाज़ करते रहता है वो। भंवरों से नित्य गाना। नीचे आइए। पेड़ों की डाली से सीखो, फल पाकर झुक जाना। पेड़ों की डाली से सीखो, फल पाकर झुक जाना। यानी आपके पास ज्ञान है तो आप सबको इज्जत कीजिए, आदर कीजिए। नीचे आइए। पेड़ों की डाली से सीखो, फल पाकर झुक जाना। आगे लिखिए नीचे। सीख हवा के झोंकों से, हाँ सीख। कल चौक लेके आइएगा तो कल कुछ खेल करवाएंगे बाहर, ठीक है। हाँ सीख हवा के झोंकों से, सीख हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना, कोमल भाव बहाना, कोमल भाव बहाना। आगे लिखिए। दूध और पानी से सीखो, दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। नीचे आइए। सूरज की किरणें से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना।
सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। हो गया। नीचे आइए। लता और पेड़ों से सीखो, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, सबको गले लगाना। हो गया। आगे लिखिए। दीपक की रोशनी से सीखो, दीपक की रोशनी से सीखो। नीचे। रोज अंधेरा हरना, रोज अंधेरा हरना। रोज अंधेरा हरना। नीचे आइए। पृथ्वी के प्राणी से सीखो, पृथ्वी के प्राणी से सीखो सच्ची सेवा करना। जलधारा। आगे आइए। सच्ची सेवा करना। आगे लिखिए लास्ट पॉइंट। जलधारा से सीखो, जलधारा से सीखो, जलधारा से सीखो जीवन में आगे बढ़ते रहना, जीवन में आगे बढ़ते रहना। आगे लिखिए। और पतझड़, और पतझड़ में, और पतझड़ में और पतझड़ में पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ से सीखो दुख में धीरज धरना। देखिए ये पंक्ति सीख मिलता है हमको। इंसान जो हमेशा रोते रहता है, ये बात हमको सीखने को मिलता है हमारी प्रकृति से जी। पेड़ से पत्ता गिर जाता है, कहीं पेड़ होता है फिर से नया पत्ता आता है। जल देखते हैं कभी, हमेशा रास्ता खोज के आगे बढ़ते रहता है, कभी पीछे नहीं जाएगा, रास्ता खोल के आगे बढ़ते रहता है। तो जीवन में हमें सीखना चाहिए पेड़ों से, बल्बों से। बल्ब क्या करता है? अंधेरा को दूर करता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करेगा? अंधेरा को दूर करेगा। ठीक है। अब आपके सामने में मैं एक जोड़ घटाव सिखाने का एक नया तरीका आपके सामने बता रहा हूँ, फिर आप लोग का कार्यक्रम रहेगा। अब आप लोग को पढ़ाना ही है सब आदमी को आके। ठीक है। सब लोग को मिल जाएगा अपना अपना, बांट देंगे, आज भी दे देंगे पहले, उसके आप लोग अपना आइएगा। देखिए जैसे सबट्रैक्शन होता है घटाव, ये भी आपको सिखाना है। जैसे मान लिया जाए घटाने का सबसे आसान तरीका जो आप लोगों ने, हाँ इतना बड़ा नहीं देता हूँ, छोटा छोटा नहीं, एक ही रुकिए, अच्छा अच्छा देता हूँ वो। सोचता हूँ लिखिए, कुछ देखता हूँ तरीका मुझे है तो फिंगर पर भी हल्का हल्का देता हूँ। ठीक है।
लेकिन एक बात है, सब में 5 से कीजिए, ठीक है, 2 से नहीं, सबसे 5 कर दीजिए, 5 वाला एक तरीका है। मैं ट्रिक सबका ये 5 का लिखिए, अभी सब 5 वाला लिखिए, 5 का ट्रिक बताता हूँ आगे, फिर दूसरा लाएंगे तो इसमें दूसरा वाला नहीं, सिर्फ 5 वाला से सीखिए। बच्चे को थोड़ा सा अलग सिखाइएगा, दूसरा वाला अलग दिन लाएंगे। देखिए करना क्या है, 5 में अगर किसी भी संख्या को घटाइए तो घटाना नहीं है, बताता हूँ, ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। तो बताइए 5 में 0 जोड़िए तो कितना आएगा? 5। ये 2 में 5 जोड़िए था 7, 1 में 5 जोड़िए था 6, 5 में 4 जोड़िए था 9, 5 में 3 जोड़िए था अपने घटिया, 5 में 5 जोड़िए था 10, 7 में 5 जोड़िए था 12, 5 में 2 जोड़िए था 7। देखिए तो सबका घटाव सही है। देखिए 17 में से 7 में से 5 गया 2, नहीं एक हो गया, 12 में से 5 गया 7, ये 0 बच गया तो ख़त्म, 0 नहीं लिखा था। देखिए 12 में से 5 गया तो कितना बच गया? 7, दोनों एक ही चीज़ है। आप इसको भी लिख सकते हैं, 4 5 4 कितना होगा? 9। तैयार कर लीजिए सिर्फ 5 वाला, ठीक है। 1 तैयार कीजिए, 16 17 18 19, सिर्फ जो है आपका 5 होना चाहिए। एक अंक वाला पहले तैयार कीजिए, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, पहले बच्चों को तरीका सिखाइएगा। अब बताइए 19 में से 5 को घटाना है, फिर 19 में से 18 में से 5 को घटाना है, घटा लीजिए, फिर 17 में से 5 को घटाना है, फिर 16 में से 5 को घटाना है, ठीक है, फिर 15 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया ना, 13 हो गया, नहीं हुआ है, 13 में से 5 को घटाना है, ये भी लिख लीजिए। एक नया तरीका हो गया आपका न्यू। हाँ बोलो लिखा, लिख लीजिए, हो गया। चलिए अब लोग जो है जो बना के लाए हैं वो एक एक करके आइए और पढ़ाइए। आप लोग बताना है, पढ़ाना है, सिखाना है। चलिए जो लोग पहले बना के लाए हैं वो आइए, कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा दोनों को, बस ये पहला को जोड़िए, घटाने की जरूरत नहीं है, बच्चा को हासिला घटा थोड़ी तो आएगा। बना के लाई है, दिखाओ, चलो आओ आओ चलो जल्दी जल्दी, बारिश भी का मौसम है तो कुछ पहले भी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में बोर्ड पर पहले सिखाओ। चलो वो तो बताना बोर्ड पर भी, ऐसे सिखाओ बच्चों को। असेंडिंग ऑर्डर लिख लो, संख्या यहाँ पर लिखो 4-5 गो, और भरना है, संख्या इधर लिख लेगी, इधर बनाना है सबको, ठीक है। संख्या लिखने लगी 4-5 गो इधर, उस संख्या को बताने देखो बच्चों सबसे छोटा कौन हो गया, और ऐसे बताना है तुमको, ठीक है। वो तो एग्जाम्पल में हो ही गया तुम्हारा। लो मार्कर, जाओ बोर्ड पे जाना है, सिखाना है। लो पहले लिख लो असेंडिंग ऑर्डर, लिखो ना, हाँ उसका हिंदी भी लिख लो, बढ़ते क्रम, ब्रैकेट में बढ़ते क्रम लिखो, हाँ हाँ। और मैं संख्या कोई लिख लो, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर लिखो ना संख्या नीचे में, तब उधर बनाना डॉट डॉट करके, कोई संख्या नंबर 1 दो ना, 1 नंबर कहाँ देती है, जहीं हाँ 1 नंबर 2 जहीं तहीं लिखो, छोटा बड़ा ऐसे करके मिला के लिखो, हाँ कॉमा देना बीच में, कॉमा दो ना सब संख्या के बीच में, संख्या के बीच में कॉमा दो, हाँ। अब बताओ बराबर का चिन्ह लिखो, सामने हो जाओ, इधर सामने को पढ़ाओ। अब कि बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बढ़ते क्रम। बच्चों बढ़ते क्रम को अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं।
असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो घटते से बढ़ते हुए करना है। सी छोड़ दी है तुम, चलो और चलो सामने पढ़ाओ अब। हाँ एस सी लिखो ना, चलो ना ASC, चलो ठीक है। चलो सामने के पढ़ाओ अब, बताओ वो सी 2-4 क्वेश्चन देना। बच्चों को कैसे पढ़ाओगी बताओ असेंडिंग ऑर्डर। आज आप लोग के असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम पढ़ाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में है 1, 5, 8, 7, 9, 12, तो इसको बढ़ते क्रम में कैसे आपको लाना है इस तरह से हम बताएंगे। जैसे बढ़ते क्रम में बोलो ना, हाँ लिखो ना, आगे पीछे ना हाँ तुम तो इसको सजाएंगे बढ़ते क्रम में। हाँ अब बोलो ना इसको बढ़ते क्रम देना। सबसे पहले क्या लिखोगी बताओगी तब ना इसको। सबसे पहले बच्चे लोग से सबसे पहले तुम लोग को बच्चों हम आप बताता हूँ सबसे छोटा संख्या कौन हुआ। देखो बच्चों 1, 5, 8, 7, 9, 12 है। इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है तो बोलेगा 1। तो सबसे पहले बच्चों सबसे छोटा संख्या लिखेंगे तो 1 लिखो। इससे भी बड़ा कौन है बच्चों तो बोलेगा 5 है। फिर से बड़ा कौन है 7 है। इससे भी बड़ा कौन है 8 है। 8 से भी बड़ा कौन है 9। और इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है 12। तो इस ढंग से लिखना है। तो बताओ पढ़ाओगे कैसे सीखोगी। चलो बच्चों आप लोग बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन है। बच्चे नहीं बता, तुम बताओ ना पहले कि 1 है। देखो बच्चों, देखो बच्चों हाँ। सबसे छोटी संख्या 1 है। हाँ तो पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद कौन है बच्चों? हाँ बोलो ना। 5। उसके बाद 7। उसके बाद हाँ देखो बच्चों एक बढ़ते क्रम में जैसे आगे पीछे था तो इसको सजाएं हम। जैसे सबसे छोटा संख्या 1 है तो उसके बाद 1 लिखे। उसके बाद उससे बड़ा संख्या 5 है तो 5 लिखे। और 5 से बड़ा संख्या 7 है तो 7 लिखे। और 7 से बड़ा संख्या 8 है तो 8 लिखे। और 8 से बड़ा संख्या 9 है तो 9 लिखे। और 9 से बड़ा संख्या 12 है तो 12। चलो तो इस प्रकार बोलो। इस प्रकार बच्चों हम आज ने सीखे बढ़ते क्रम संख्या हमने सीखे हैं। इस पर बच्चों बढ़ते क्रम संख्या को बनाया जाता है। क्या बोलोगे इस तरह हाँ से बढ़ते क्रम संख्या हम सीखे हैं। हाँ। इस तरह से बढ़ते क्रम संख्या बनाया जाता है। हाँ चलो कोशिश करो फिर बोलने का अपने भी भाषा सीखो। नेक्स्ट और किन को मिला था? और किन तुमको मिला था? चलो लेके आओ प्रोजेक्ट। क्या मिला था? जोड़। अच्छा हाँ। अरे तुम चौदह लाइए तो सब तो तुमको यहीं रह जाएगा। 3 और 2 5 जोड़ को अवधारणा की उदाहरण के साथ स्पष्ट करें नई सीख जब किसी संख्या को। हाँ यही बात पहले समझाओ सामने और उसके बाद बोर्ड पे। चलो चलो बोलो बताओ सामने। हाँ चलो बच्चों मैं आप लोग सिखाऊंगी जोड़ सिखाऊंगी। हाँ जैसे बोलना कि 3 टॉफ़ी है बच्चों। ये 3 टॉफ़ी और 2 टॉफ़ी मिली कितने टॉफ़ी हो गए बोलो। ऐसे बोले कैसे बोलोगे? लिखी कैसे हो? चलो बच्चों आज हम तुम लोग को जोड़ सिखाएंगे। जोड़ को बच्चों ऐड कहते हैं। तो बच्चों ऐड कैसे करते हैं एक बार बताओ। तुमको हम 3 टॉफ़ी दिए 1 2 3 टॉफ़ी। फिर तुमको हम 2 टॉफ़ी दिए बच्चों तो कितने टोटल हो गए? तो देखो बच्चों 3 मैंने पहले से दिया 2 टॉफ़ी और दिए तो कितने हो गए? तो बच्चे बोलेंगे 5। तो बच्चे 5 टॉफ़ी हो गए। तो इस प्रकार हम जोड़ते हैं। फिर संख्या वहाँ पर 2 है 3 है। चलो बताओ बोलो ना। हंसेगी तो फिर नहीं समझ सिखाओ। जोड़ की बच्चे हाँ जोड़ कैसे बनाते हैं। यहाँ पर 3 चॉकलेट है और यहाँ पर 2 है 3 है। इसको 3 चॉकलेट है 2 चॉकलेट को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। कितना 3 चॉकलेट यहाँ था और यहाँ जोड़ दिए 2 ये 2 5। बोर्ड पे बनाना है मान लो 5। सुन देखो यहाँ पर
अगर हमको जोड़ना है 4 और 3 को जोड़ना है, कौन सा नियम अपनाओगी बच्चों? यहाँ 4 है तो 1 2 3 4 चिन्ह खींचेंगे, फिर 3 है तो 1 2 3 चिन्ह खींचेंगे बच्चों। अब गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों यहाँ पे 7 लिख देंगे। इस प्रकार हम बच्चों एक अंक के जोड़ सीख सकते हैं, समझ गए? फिर अगर यही बुलाएंगे कल है, फिर अभी फर्स्ट डिवाइड है, चलो जाओ रखो। तुम इतना पैसा खर्च करा कि 8 रुपया 10 रुपया खर्चा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट, किनको मिला था आगे? किसको? चलो आओ, क्या मिला था? राइम्स। आ जाओ, चलो आओ ना, देखिए बोलना, तुम आओ, लिखिए तो आओ जल्दी जल्दी आओ ना, राइम्स बोलो ना। पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाओगी बच्चों को? चलिए आइए, चलो आओ, दिखाओ प्रोजेक्ट पहले सामने, बताओ सबको क्या बनाई है। बहुत बड़ा है क्या? एक आदमी ने पकड़ लेगा। और बड़ा है, और बड़ा है, हाँ पकड़ो सीधा। हाथी की कविता, हाँ बोलो बच्चों। आज हम आप लोगों को एक जानना, तो ये कौन सा जानवर है? तो बच्चे बोलेगा हाथी। और हाथी के बच्चों मैं इस पर कविता सुनाना चाहता हूँ, आप लोग को सुना रहा हूँ बच्चों हाथी की कविता। बोलो सामने, कैसे सीखोगे? बोलो ना बच्चों, मैं आज आपके सामने एक कविता सुनाऊंगी। हाँ पकड़ लो, जाओ। याद नहीं है? क्या करेगी? तो कम से कम देख कर नहीं, कम से कम मुजबानी याद करो। जाओगी वहाँ पे, इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे देख कर जाओगी, वहाँ पूछेगा तुमसे प्रश्न, वहाँ तुमको कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। तब चलो बोलो, बोलो सामने क्या बोलना है। बोर्ड पे पढ़ाना होगा, देख कर नहीं तो टीएल में बनाए, सही है। बोर्ड पे पढ़ाना होगा तुमको, बिना देखे हुए वहाँ पर कविता लिखना होगा बोर्ड पे, तब पढ़ाना होगा। आज फर्स्ट दिन है तो मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को पोएम मिलेगा उस सभी लोगों को बोर्ड पे लिख के पढ़ाना होगा जी। ये आप प्रोजेक्ट बनाए ठीक है, आपका चिपक जाएगा, अच्छी बात है यार, लेकिन बोर्ड पे लिख के ना पढ़ाइएगा वहाँ पे, या ये बोर्ड पे टांग कर पढ़ाइए जैसे आपको इच्छा हो। चलो बोलो, पढ़ाओ ना, जल्दी बोलो ना। क्या बोलोगी सबके सामने? पहले बोलो। क्या बोलोगी? बोलो ना बच्चों, मैं आपके सामने में कविता सुनाऊंगी जिसका बोल है हाथी राजा। क्या बोल है? हाथी की कविता ये है। बोलो सुनाओ, देखिएगा, सुनाओ। तो प्रैक्टिस नहीं करती हो जाके घर पे? हाँ हाँ सुनाओ, बोलो। हाथी आया झूम के, तो स्टाइल से बोलो। सब पढ़ाओ सबको, कि सब मेरे साथ बोलना, मैं आगे बोलूँगा और तुम लोग पीछे बोलना। बोलो ना एक्टिविटी के साथ। बोलिए आप लोग भी आगे बोलो ना, देख के बोलोगी, लाइव जाएगा तुम्हारा वीडियो जाएगा, उसमें क्या कहेगा? सड़क रास्ता घूम के, सड़क रास्ता घूम के, बीच सड़क पर जाता हूँ, बीच सड़क पर जाता हूँ, नहीं पुलिस से डरता हूँ, नहीं पुलिस से डरता हूँ, उसे पत्ते पसंद है, उसे पत्ते पसंद है, पसंद करने कंद की। कविता ऐसे पढ़ोगी, पसंद करने तो कविता पढ़ ली। कविता का मतलब कुछ भाव होनी चाहिए, ऐसा लगे कि बच्चा झूम रहा है, कुछ गा रहा है, भाव होनी चाहिए, ठीक है? प्रैक्टिस करो। थैंक यू, जाओ चलिए आप, चलिए तो प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा घर ही पर अभ्यास करो। नहीं आता है ठीक है, सीखना है, अभ्यास करो उसको। चलो रखो, उसी को मोड़ के रखो वहीं पर। चलिए आप आइए, आइए आइए,
सपना में बना लिए, फ़ोटो खिंचाएगा आपको, सीधा सपना टीएलए में रखिएगा। चलिए पढ़ाइए, पहले बताइए ABCD को पढ़ाना। आज मैं आपको ABCD सिखाऊंगी पोयम के माध्यम से। देखिए बच्चों, आप लोग पढ़िए ABCD। In the morning brush your teeth। EFGH hurry up and don't be late। IJKL learn the letter very well। MNOPQ what we say is what we do। RSTU you love me and I love you। अरे ठीक है, बोलिए ना। VWXYZ chant the letter C। बोलिए। हाँ, See again and chant with me। थैंक यू, ताली बजाइए। चलिए बोर्ड पर इसी को लिखना भी होगा ABC, ठीक है। हाँ चलिए, अभी रहेंगे फर्स्ट, कल आपको रहेगा। सीधा करिए। चलो आप किनका है? तुम आई हो लेके, तो पोएम में सुनाइए। आइए, आप लाए हैं का है, तो आप कुछ भी पढ़ाइए। आप अ आ इ पढ़ाइए। तुम आई है ना, तुमको वही पढ़ाना। चलो अ से अनार या अ आ इ वर्णमाला पढ़ाना है। अ आ इ पढ़ाइएगा आप लिखे हो, तो बोलिए सबसे बैंडेज। चलो बच्चों, आज आप लोगों को हम पोएम के माध्यम से सप्ताह का नाम सिखाएंगे इंग्लिश में। बोलिए मेरे साथ। संडे मंडे क्लैप क्लैप क्लैप, ट्यूसडे वेडनेसडे अच्छा देख के बोलिए ना। थर्सडे फ्राइडे ओके स्टॉप सैटरडे संडे डांस देयर आर 7 days in a week। चलिए थैंक यू। चलो तुम आ जाओ, और से अनार पढ़ाओ। और से अनार पढ़ाओ ना, और से अनार वाला। हाँ नहीं, ऐसे अनार पढ़ाओ ना, क्लास बाद में करा देना। और से अनार, आ से आम पढ़ाए थे ना, पढ़ाओ। बच्चों आज हम लोग आ से अनार पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ बोलेगा। आ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम, हर सही से मिली दिल खई से मुन्ना राजा कुछ तो सीख, हर सौ से उल्लू दिल खाऊ से ऊन, मई के बाद आएगा जून, ऐसे एरी ऐसे ऐनक, पढ़ो लिखो खूब करो मेहनत, ओ से उखली औ से औजार, देख लिया हमने सब संसार, अंग से अंगूर अह है खाली, बच्चों जोर से बजाओ ताली। चलिए आइए आप चीज़ कुछ भी पढ़ाइए। ABCD पढ़ाएं तो अ से आप आ इ पढ़ाइए। अ आ इ पढ़ाना था ना पूरा, कुछ भी पढ़ाइए। आए गिनती कुछ भी कैसे सिखाइएगा बच्चों को। आप गिनती सिखाइए, पहाड़ा सिखाइए, पहाड़ा कैसे लिखना है वो सिखाइए। चलिए आइए, बोर्ड पे आइए, मार्कर लीजिए। आपको याद है टेबल सिखाने का तरीका बताए थे हम, याद है कि नहीं? 1 2 नहीं टेबल नहीं सिखाए हैं? तो कुछ भी क्या आप सिखाइएगा बच्चों को, स्कूल में भेज दिया जाए क्लास में, क्या सिखाना है आपको? मैथ, हिंदी, इंग्लिश, क्या पढ़ाइएगा? तीनों में से आपको कौन सा विषय पढ़ाना है? हिंदी, अंग्रेजी, मैथ। कुछ भी कविता लिखिए कोई, उसी को पढ़ाइए। चलिए मिटाई लीजिए, इससे मिटाइए। आज आप शिक्षक हैं मान लिया जाए, आप बच्चे को पढ़ाना है। कोई भी पोएम लिखिए, इंग्लिश में हिंदी में लिख के तब बच्चे को पढ़ाइए।
खल्ली लिखाइए इस पर, अभी जरूरत नहीं है, कल लेके आना खल्ली, उसको बाहर में लिख देंगे, ठीक है। बाहर में लिखे का एक्टिविटी होगा, वो बाहर का सब है, अंदर का काम बोर्ड पे होगा। क्या लिखिएगा? 1 2 में आप कोई कविता लिखिए, याद है आपको? कोई भी याद नहीं किए हैं आप? तो 1 2 3 4 अथी पे आता है, कविता पे सिखाए थे, एक राजा का बेटा था 2 दिनों से लेटा था, याद है? नहीं याद है? तो प्रैक्टिस के सप्ताह में भी आइएगा तो कोई फ़ायदा होगा आपको। रेगुलर में कम से कम अभी समय कम है तो कोशिश कीजिए, 20 रुपया खर्चे होगा, 50 रुपया खर्चे होगा, कॉपी इतना लिखा है आपसे मांगिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑटो क्या नहीं मिलेगा, कोशिश कीजिएगा तो होगा पूरा, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग जो है। अरे आप लोगों को काम पहले दे देता हूँ, पहले काम देता हूँ, वो पहले लिखिए अपना अपना सब, किन लोगों को क्या मिलेगा। अब चेंज करता हूँ उसमें, प्रोजेक्ट वही बना के लाइए, सीखिए। अब क्या 10 दिन तो बना लीजिए, फिर तो आपको बाय बाय हो गया, समय कम न है फिर। चलो लिखो इधर, आज जो नहीं आएंगे रेगुलर में फिर तो उनको जो है फिर दिक्कत, उनको फाइन लग जाएगा। अभी जितना क्लास है, कल क्लास होगा, फिर के मंडे को, फिर मंडे के बाद चलेगा, फिर 3 4 7, हाँ कल आज बृहस्पति है ना, कल है आपका लास्ट क्लास, कल ही ना इस सप्ताह में। चलिए तुम लिख लो कविता, कोई अच्छा से बढ़िया से बना के लाना है, लिख के आना है, इसको बोर्ड पे पढ़ाना है लिख के, ठीक है। नाम लिख मैं लिख लो, आप लिखिए, आप टेबल पढ़ाइएगा, टेबल कैसे बच्चों को सिखाना है। ठीक है, तुम लिख लो जोड़ को बढ़िया से सिखाना है, ठीक है। तुम लिख लो आज जोड़, अच्छा से जोड़ का क्या क्या नाम है, कैसे कैसे जोड़ना है, बढ़िया से बोर्ड पे पूरा सिखाना है, ये लिख के तुम लाओगे। पीछे ये तुम लिखो, तुम जो है ना ए बी थी लिखना है, ABCD लाइन पे लिखी ना बीच में, ABCD लिखी नहीं सीखी थी तुम नहीं आई थी, तुम लिख लो लाइन पर ABCD सिखाना है बच्चों को बोर्ड पर, और लिख के भी लाइए कौन सा अक्षर किस में है, ABCD और छोटा में भी तुमको देता हूँ, हाँ तुम छोटा बड़ा स्मॉल कैपिटल। चलो तुम लिख लो, आई पढ़ाएगी तुम, वर्णमाला गीत, वर्णमाला गीत तुम लाएगी, आई आई, ठीक है। चलिए आप भी लिख लीजिए, ए फॉर एप्पल से कोई बढ़िया सा कैसे पढ़ाना है, ए फॉर एप्पल कोई तरीका लिखिए। आप लिखिए महीना का नाम, पीछे महीना के सिखाए हैं, याद कर लीजिएगा अच्छा से, महीना के नाम। अब आगे कुछ और चेंज करेंगे, लिख लीजिए आप लोग, महीना के नाम सिखाए ना, जनवरी फरवरी मार्च, उसको ना आप ऐसा लीजिएगा, एगो समझ गए, ए लिख का एप्पल, बच्चों ए से क्या होता है एप्पल, बी फॉर ऐसे बना लीजिएगा अच्छा से जो है लिख कर, तो लिख लो। तो एक कितने से जोड़ होता है, बहुत वैसे तरीका होता है सीखने का, तुम जैसा बनाओ जोड़, जोड़ के कितने नाम होते हैं, ऐड होता है, जोड़ होता है, सम होता है, योग होता है, योज्य होता है। जोड़ के बारे में पहले अच्छा से लिखना, फिर बच्चों को कई तरीका से बताना, नहीं होता है गिनती लिखकर 1 2 3 काट के जैसा लिखो तुम, जोड़ है तो जोड़ सीख लो, नहीं तो सब्ट्रैक्शन लिख लो। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, लिखिए पहले तो पूरा, उसको बुला के लेता हूँ, फोटो कर ले आनेंगे, ए उसको बुला के, क्या नाम, आशिका को बोलना, सर बुला रहे हैं, सुनती हम लेते हैं। घड़ी खराब है का, जा बंद हो गया। सब आदमी इसमें ना ये सब TLM खड़ा करवा देते हैं, एगो इसका सेल्फ फोटो ले लो, सबके मोबाइल से ले लो पूरा का, ठीक है। ये चला जाएगा एक तक है कि TLM का प्रदर्शनी हो रहा है, अपना अपना पकड़िए तो सब लोग, आप लोग जिनका जिनका है तो पकड़िए, इसको पकड़िए, इधर खड़ा होते जाइए, बस यहीं से चलो जी, पकड़िए, आप कहाँ हैं, पकड़िए, पकड़ो ना इधर जी, जाओ ना, आप नहीं आइएगा,
आइए दो आदमी पकड़ लो इसके साथ, जिसको नहीं बनाया है वो पकड़ लो, डबल जहाँ है उसको। कहाँ है तुम्हारा चॉकलेट वाला? ये है चॉकलेट, पकड़ लीजिए उधर में, चले जाओ बीच में। नहीं जी, पहली बार क्या, बहुत सारा बनता है। एक बार तुम्हारा कहाँ है, चलो तुम अपना लेके आओ ना। कोई बात नहीं, ऐसे ही रखो ना, 3-4 हाथ में दे लो, क्या होगा। ऐसे धर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करके। तुम लिखी हुई कहाँ है? सेंडिंग ऑर्डर लिखी नहीं थी ऊपर? कहाँ ना लिखी था? बनाने एक के बनाना चाहिए, अलग अलग बनाई। तुम नीचे लिख दिया सेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो वहीं पे खड़ा हो, ऐसे कर ना बगल से, सीधा सीधा करिए। हाँ सामने देखिए उधर। हल्का से होइए, हो रहा है। तो आप जिस प्रकार का शेप्स चाहिए, इंसर्ट में गए, शेप्स में गए, यहाँ तो ब्रैकेट से लेके स्टार, कुछ भी जैसा चाहिए गया। चलिए ये सब जमा कर लोगी, तुम्हारा चॉकलेट में चींटी लगेगा उसको तुम दूसरा बना दिए उधर खाया जाए। हाँ सबको